हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज क्या करने वाले हैं। आज हम इस सेकंड वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो अरेंज की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। अब आप कहोगे कि हेलो एल्केन की जो रिएक्शंस हमने करे थे, प्रिपरेशंस करी थी, वो डिफरेंट हैं हेलो अरेंज से, तो हम वही मेथड क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो पहले इसका रीज़न हम फाइंड कर लेते हैं। हेलो एल्केन्स में हमने मोस्टली या तो एडिशन रिएक्शन करे थे या फिर बॉन्ड्स ब्रेक करके हमने रिएक्शंस करे थे। अल्कोहल से प्रिपरेशन करा था, तो अगर कोई भी अल्कोहल हमने लिया था तो उसका हमने बॉन्ड पूरा ब्रेक करके यहाँ पे OH की जगह रिप्लेस कर दिया था हेलोजन से। ठीक है। ये आपका हेलो अरेंज में क्यों पॉसिबल नहीं है रिएक्शन, क्योंकि अगर हम बेंजीन पे एक अल्कोहल ग्रुप लगा दें तो दिस इज़ कॉल्ड फिनॉल। ठीक है। तो क्या हम फिनॉल से बना सकते हैं? क्या हम फिनॉल से सेम रिएक्शंस कर सकते हैं कि हमने ZnCl2 के प्रेजेंस में कर लो या PCl5 की, तो क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पाता, पूरी तरह से ये सिंगल बॉन्ड का करेक्टरिस्टिक नहीं शो कर पाता। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट अ प्योर सिंगल बॉन्ड। इसमें थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड होता है ये आपका विद इन ऑल द बॉन्ड्स ये रेजोनेट करता है। ठीक है, घूमता रहता है। तो यहाँ पे सभी जगह पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। मतलब बेसिकली यू कैन मतलब ये बेसिकली ये इस तरह से शो होता है, दिस इज़ लाइक दिस। ठीक है। और इसी तरह ये यहाँ पे भी आपका एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर देता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, जिसकी वजह से जो सिंपल अल्कोहल के रिएक्शंस हैं वो हम यहाँ पे नहीं शो करते, बिकॉज नाउ दिस बॉन्ड इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में कि यहाँ पे एल्काइल अल्कोहल को हम एल्काइल हैलाइड में जैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या हम वैसे फिनॉल से एराइल हैलाइड नहीं बना सकते? तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो इसका रीज़न हो गया। मैंने नोट्स में यहाँ पे लिखवा भी रखा है कि रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्काइल अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। तो बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एंड इज डिफ़िकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फ्लोरिनेशन जैसे हमने करा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो वो उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे? तो यस, सब्स्टिट्यूशन तो हम करेंगे, पर अगेन फ्लोरिनेशन का सब्स्टिट्यूशन इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज जब भी आप फ्लोरिनेशन करते हो तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, तो इसलिए वहाँ पे फ्लोरिनेशन को अवॉइड करा जाता है। तो ये भी एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, वाई फ्लोरिनेशन ऑफ एल्कीन इज़ नॉट कॉमन? बिकॉज फ्लोरिनेशन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस विच कॉजेज एक्सप्लोजन। तो हम फ्लोरिनेशन भी नहीं करते, पर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एंड दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, दो तरीके से आप देखोगे यहाँ पे कि ये हमने क्या लिया है, दिस इज़ नोन एज टाउलिन। ठीक है, टाउलिन लिया है। टाउलिन में आप कोई भी हैलोजन Cl2 I2 नॉट F2, ठीक है, I2 भी आपने कर रखा है, बट I2 के लिए रिएजेंट अलग ले रखा है। सिंपल रिएक्शन नहीं हो पाता है आयोडीन, क्योंकि वो बहुत ही स्लो होता है, फ्लोरिनेशन बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो आयोडीन और फ्लोरिनेशन में आपको थोड़ा सा रीजनिंग क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे Br2Cl2 अगर आप लेते हो तो सिंपली डार्क में रखो और आयरन एज अ कैटलिस्ट इसमें आप डालोगे, तो आपका टाउलिन से ऑर्थो पोजीशन या फिर आपका पैरा पोजीशन, ये होता है ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा और X इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो मतलब H निकला और X यहाँ पे जुड़ गया, तो दिस इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑर्थो और पैरा यहाँ पे हेलो टाउलिन बन जाते हैं। हेलो मतलब अगर आपने क्लोरो डाला तो ऑर्थो क्लोरो टाउलिन, और अगर ब्रोमो डाला तो ऑर्थो ब्रोमो टाउलिन। ठीक है। और ऑर्थो पैरा आइसोमर्स जो होते हैं वो आइसोमर्स कहलाते हैं, कैन बी ईजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आप इनको सेपरेट करना चाहते हो दे कैन ईजिली बी सेपरेट आउट। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में और क्या कर सकते हो
कि आयोडीन के साथ अगर आयोडीन आपको ऐड करना है तो आयोडीन ज़रूर ऐड होगा, पर उसका जब भी एडिशन करोगे, ये देखो एल्केन में भी शो कर रखा है और एल्कीन में भी, ठीक है। एक तो एल्केन में हमने क्या करा था, फ्रिंकलस्टन रिएक्शन करी थी जो आपने लास्ट वीडियो में देखी है, ठीक है। उसमें क्या था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप आयोडीन ऐड कर देते हो, मतलब CH3I बनाना है तो पहले CH3Br बनाओ और उसके बाद फिर आप उसके साथ आयोडीन ज्वाइन कर सकते हो फ्रिंकलस्टन से। एक होता है कि आपने डायरेक्टली I2 डाला और यहाँ पे HNO3 और HiO3 डाल दो एंड देन डू द रिएक्शन, तो आपको CH3I मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली H रिप्लेस कर दिया है आयोडीन ने और HI निकल गया है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे टाउलिन के साथ करा, पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एरोमेटिक चेन है बेंजीन रिंग पे H रिप्लेस नहीं होगा, जो टाउलिन वाला ये जो मिथाइल ग्रुप है इस पे H रिप्लेस होकर I लगेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत जहाँ पे ज़रूरत होती है कन्वर्जन की, वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि हमने HNO3 और HiO3 ही क्यों लिखा, क्यों लिया हमने एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि ये क्या होता है आयोडीन के साथ जब भी आप रिएक्शन करोगे ये जो HI मिलता है ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन वापस पीछे चलने लगती है, ठीक है, अगर आप ये दोनों नहीं डालोगे। अब जैसे आपने ये दोनों डाला तो ये जो HI है ये I2 में कन्वर्ट कर देता है ये HiO3 या HNO3। तो जब आपने HiO3 को HI से रिएक्शन यहाँ पे होता रहता है बीच बीच में, और ये I2 में कन्वर्ट हो गया और H2O आपको लिबरेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब अगर पीछे जा भी रही है रिएक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, I2 मिल रहा है फिर वो फॉरवर्ड लेकर जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि HI फॉर्म्ड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो दिस रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड टू फॉर्म एल्काइल और एराइल हैलाइड अगेन। So to remove its reducing nature, we mix an oxidizing agent HNO3 and HiO3 that oxidizes HI into I2। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। अब देखो तीन मैंने रीजनिंग क्वेश्चंस बताए एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये हो गया कि हम क्यों डालते हैं, फ्लोरिनेशन क्यों नहीं होता है, एंड आपका जो फिनॉल है उससे हम एराइल हैलाइड क्यों नहीं बना पाते, ठीक है। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चंस है, अच्छे से करना। मैंने नोट्स में कुछ जगह पे बहुत अच्छे अच्छे रीजनिंग क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लेना। यही क्वेश्चंस आते हैं, बस ये आप पढ़ते नहीं हो, बस सुन लिया कहीं पे पर उसको याद करके नहीं जाते, तो वहाँ पे आपका मार्क्स जो है कट जाते हैं, ठीक है। अब आता है सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन आपने क्या करा, हेलोअरिन्स की प्रिपरेशन करी, ठीक है। अब आपका आता है सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन से पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये जो सेंड मेयर रिएक्शन है ये डिपेंड करती है इस पे, ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या हैलाइड जो भी है, अगर Cl लगा दोगे तो क्लोराइड हो जाएगा। तो ये आपका कैसे फॉर्म होता है, बिकॉज हमें पहले ये फॉर्म करना होता है, देन ओनली वी कैन परफॉर्म सेंड मेयर रिएक्शन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायजोटाइजेशन, ठीक है, डायजोटाइजेशन। अब इसमें होता क्या है कि आपने एनिलिन लेना है, एनिलिन इज़ NH2। अगर आप बेंजीन पे NH2 लगाते हो तो दिस इज़ एनिलिन, अगर बेंजीन पे आप CH3 लगाते हो तो उसको हम टाउलिन बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म्स आई होप आप लोग 11th में पढ़ लिया होगा। ये फिनॉल होता है, इसी तरह इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनिलिन, ठीक है। तो एनिलिन में क्या होता है, आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसके अंदर नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड NaNO2 प्लस HCl लिया जाता है, और जैसे ही इसमें ये दोनों मिक्स होता है तो ये हमें दे देता है HNO2 प्लस HCl, ठीक है। अब आपने जैसे ये डाला तो ये बना, तो एक्चुअली में ये रिएक्शन किसके साथ हो गया, HNO2 और HCl के साथ। और जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर काफ़ी कम देना है, ठीक है। आइस कूल सॉल्यूशन लेना है आपको, काफ़ी कम टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये जो BDC बनकर आएगा हमारा यहाँ पे,
वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है अदरवाइज़। तो हमें ठंडा रखना है इसे। तो यहाँ पे आप जैसे ही आइस कूल टेम्परेचर पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड प्लस HCl डालोगे तो बेसिकली ये फॉर्म होगा, और वो जब रिएक्शन में आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे तो ये आपके पास मिल जाएगा डाइज़ोनियम क्लोराइड। डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है N डबल बॉन्ड N, ठीक है, N डबल बॉन्ड N। और यहाँ पे अगर आपका Cl लिया है तो Cl लगेगा, Br लिया है तो Br लगेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, और अगर आयनिक थोड़ा सा पोलैरिटी में शो करोगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे Cl के साथ नेगेटिव और इसके साथ पॉजिटिव। तो ये भी आपको बहुत जगह रिप्रेजेंटेशन इसकी मिल जाती है। तो दिस इज़ BDC, ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब ये जो मैंने आपसे क्या बोला कि टेम्परेचर आपको बहुत कूल रखना है, ठंडा रखना है, इसके ऊपर भी रीजनिंग क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप मान लो ये कंडीशन नहीं रखते हो तो ये जो आपका डाइज़ोनियम क्लोराइड बना है, ये डाइज़ोनियम क्लोराइड सीधा सीधा क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पे आपका स्प्लिट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फिनॉल के अंदर। तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ठंडा रखना पड़ता है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा भी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में होता ही है, उसके साथ ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे बना लेता है HCl और आपका N2। मतलब ये दोनों तो निकल जाते हैं रिएक्ट होकर HOH के साथ, वाटर के साथ, और यहाँ पे आपका फिनॉल बनकर रह जाता है। मतलब मैं अगर ऐसे लिखूँ तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो डाइज़ोनियम क्लोराइड है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करा और फिनॉल बना दिया। साथ में फिनॉल के साथ यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया, HCl प्लस N2। तो ये रिएक्शन आपका कब होता है, अगर आपने टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन नहीं करा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है। तो इस वाले पोर्शन में बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से करिएगा। अब आते हैं हम सेंडमेयर रिएक्शन पे। तो सेंडमेयर रिएक्शन क्या बोलता है आपको, सेंडमेयर रिएक्शन में जो आपका डाइज़ोनियम क्लोराइड बना है उसको सिंपली क्या करना है, जो आपका डाइज़ोनियम क्लोराइड यहाँ पे बन गया है हमें, जिसको आप N2X करके या N2Cl करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी CuCl2 डाल दो, Cu2Cl2 डाल दो, ठीक है, या फिर आप इसके अंदर Cu2Br2 डाल दो, ठीक है। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा यहाँ पे सीधा डायरेक्टली ये पूरा का पूरा रिप्लेस होकर Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, और यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा। एंड दिस इज़ सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। एक इसका स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या होता है, क्योंकि हमने अगेन बोला आयोडीन नहीं बनता है तो Cu2Cl2 ले सकते हैं, यहाँ पे Cu2Br2 ले सकते हैं, पर Cu2I2 नहीं ले सकते, ठीक है, ये नहीं ले सकते हैं, उससे आपको यहाँ पे आई नहीं मिलेगा। फॉर डैट अगर आपको आयोडीन चाहिए तो आयोडीन के लिए आपको यहाँ पे जैसे पीछे करा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे Ki लेना पड़ेगा, ठीक है। Ki लिया तो आपको यहाँ पे आई जॉइन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर, और N2 यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा। ये स्पेशली आयोडीन के लिए है। अब इसमें एक रिएक्शन और होती है जिसको हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। तो गेटरमैन रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम आपने क्या लिया है, डाइज़ोनियम क्लोराइड, और इस डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ आपने क्या करा, यहाँ पे Cu डाला है, नॉट CuCl2, Cu डाला, थोड़ा सा HCl डाला, तो यहाँ पे N2 निकल गया और आपको क्या मिल गया, अगेन बेंजीन के साथ Cl मिल गया, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, गेटरमैन रिएक्शन। तो देखो रिएजेंट चेंज हुआ है, जो कंपोनेंट्स थे आपके रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट थे वो दोनों सेम ही हैं। तो रिएजेंट चेंज होते ही आपका जो नेमिंग रिएक्शन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बहुत स्लाइटली डिफरेंस लगता है, बट बिगर डिफरेंस है, इनकी जो मैकेनिज्म है काफ़ी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसको बहुत सोच समझ कर आप याद करिएगा, अच्छे से लिख कर याद करिएगा, ठीक है। अब इसमें आता है लास्ट जो क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगेन एक रीजनिंग क्वेश्चन है, नॉट ऑन दिस टॉपिक, वो हेलो एल्केन से रिलेटेड है।
तो वो हम करते हैं। अब यहाँ पे एक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी आगे कि KCN और आपका AgCN, KCN और AgCN के साथ जब आप रिएक्शन करते हो किसी भी हेलो एल्केन का, देखो प्रिपरेशन हो गई है हेलो अरीन्स की, जो एक तो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा था आपका डायोटाइजेशन से जो हमने बेंजीन डाइजोनियम कराया था, उससे सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये तो हो गई हेलो अरीन्स की आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें KCN AgCN के साथ रिएक्शन अगर आप किसी भी हेलो एल्केन का करते हो तो यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा एंड यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न उन्होंने पूछा है कि अगर KCN से करोगे तो आपको आइसोसाइनाइड और साइनाइड दोनों नहीं मिलते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। अगर KCN से करते हैं तो साइनाइड मिलता है और AgCN से करते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड मिलता है। अब बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि देखो अगर आपका कार्बन है ऐसे है ना, और इसके साथ साइनाइड का CN ऐसे जॉइन होता है, एक तो ये इस तरह से कनेक्टिविटी होती है, एक होता है कि यहाँ पे और ये N से कनेक्ट हुआ NC, मतलब N के साथ जो चेन है अगर बॉन्ड बना रही है तो उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। पर अगर ये CN, ये साइनो ग्रुप होता है ना, CN के कार्बन के साथ अगर कार्बन बॉन्डिंग बना रहा है तो उसको हम बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, तो ये अगर ऐसा, अब इसको कैसे लिखते हैं, RCN, ये एल्काइल ग्रुप है और ये CN और ये RNC। तो अब होता क्या है कि जब आप KCN के साथ रिएक्शन करते हो तो RCN बनता है, पर AgCN के साथ करते हो तो RNC बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो KCN है, ठीक है, KCN का ये बॉन्ड इजीली स्प्लिट हो जाता है, यहाँ पे आइंस बन जाते हैं। जब ये आइंस बन जाते हैं, आइंस का फॉर्मेशन हो जाता है, K अलग हो जाता है और CN अलग हो जाता है। तो जब भी आप किसी भी, ऐसे मान लो आपके पास RX था यहाँ पे, तो ये भी स्प्लिट होगा, यहाँ पे भी R पॉजिटिव X नेगेटिव बनेगा। तो ये CN ईज़िली यहाँ पे आकर X की प्लेस लेकर क्या बना देगा, RCN। ठीक है, C कनेक्ट हो जाएगा R से। बट ऐसा AgCN में क्यों नहीं होता? क्योंकि AgCN के अंदर ये बॉन्ड स्प्लिट नहीं हो पाता। तो जब भी ये किसी भी RX से कंबाइन करेगा तो ये इसको इधर से आकर पुश करेगा और बोलेगा कि मुझे तुम्हारे साथ कंबाइन होना है। और जब भी ये इसके साथ कंबाइन होगा तो इसमें एक बॉन्डिंग बन जाएगी N और R के बीच में, तब ये ब्रेक होना शुरू होगा। तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग इस तरह से ये वीक होती चली जाती है और ये वाली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। धीरे धीरे ये दोनों बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और ये निकल जाएंगे और इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जब पीछे से आकर अटैक करेगा तो N से कनेक्टिविटी बनेगी, तो इसलिए R की बॉन्डिंग N से होती है और इसको हम बोलते हैं कि आइसोसाइनाइड बना। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि लैंग्वेज कैसे लिख कर आनी है। वाई हेलो एल्केन फॉर्म साइनाइड विद KCN बट आइसोसाइनाइड विद AgCN। तो KCN इज एन आयनिक कंपाउंड, इट इज़ डिसोसिएटेड इनटू K+ एंड CN नेगेटिव। ठीक है, एंड CN नेगेटिव इज एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडिएंट मतलब वो अटैक कर सकता है फ्रॉम बोथ साइड, N की तरफ से भी और C की तरफ से भी, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। ठीक है, सो इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, दैट इज इट कैन फॉर्म साइनाइड as well as isocyanide, but CC bond is more stable than CN bond, so it forms cyanide but not isocyanide. But AgCN cannot ionize, so alkyl group attack from the back side and form isocyanide. ठीक है, तो ये इसका, और ये रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको अभी समझाया है, तो ये इसका एक रीजनिंग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक, तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रिपरेशंस इसकी केमिकल रिएक्शंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ
एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और बच्चों को भी शेयर करो जिससे उनको भी बेनिफिट हो, और लाइक कमेंट जरूर करना मत भूलना। थैंक यू।